साथियों, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में मेडिकल के एडमिशन के लिए अदर बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो सेंटर का कोटा होता है और स्टेट का कोटा होता है, उसमें सेंटर के कोटा में ओबीसी को कोटा दिया है, लेकिन स्टेट कोटा दिया नहीं गया। इसका कारण ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सलोनी कुमारी का केस 2015 से पेंडिंग है। उस केस का रिजल्ट जब सामने आएगा, जजमेंट जब सामने आएगा, तब स्टेट में नीट का कोटा ओबीसी के लिए दिया जाएगा। साथियों, ये समस्या ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, ये आज नहीं है। ये ब्रिटिश भारत में भी थी, आज भी है और बहुत पहले से ही मनुस्मृति के माध्यम से ये चली आ रही है। आज के जो ओबीसी है, वही ओबीसी जो धर्म का कानून होता है, चतुर्वर्ण का कानून होता है, उसमें वो शूद्र कहलाते हैं और शूद्र अधिकार वंचित होती है। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शस्त्र धारण करने का अधिकार शूद्रों को धर्मशास्त्रों ने डिनाई किया है। उसी तहत आज भी हमारी जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, वैसा तो ये भारत की सरकार है ऐसा कहने में मुझे पर्सनली लज्जा महसूस होती है। इसका कारण ये है कि सेंटर की जो सरकार है, ये हमेशा ही असंवैधानिक जनविरोधी कानून को बना रही है, बढ़ावा दे रही है और उसका इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये समस्या है। साथियों, एजुकेशन का अन्य साधारण महत्व है। यूनो का जब गठन हुआ तो यूनो कहती है कि ये जो एजुकेशन एंड हेल्थ का कानून जो है, इसकी जो जरूरत है, भारत के लोगों को इसकी जरूरत है टू लिव विद डिग्निटी। इट इज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। अगर एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन डिनाई किया तो ये राइट टू लिव विद डिग्निटी डिनाई करने का इसका मतलब होता है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, जब कालेलकर कमीशन का गठन हुआ, पहला भारत का पिछड़ा वर्ग के लिए ये कालेलकर कमीशन आयोग था, जब गठित किया और कालेलकर कमीशन के लोग, सदस्य बाबा साहब आम्बेडकर के पास सलाह मशवरा करने के लिए आए थे, तब बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको कहा था कि ओबीसी में बड़े लोग पैदा करो, ओबीसी में बड़े लोग पैदा करो। इसका मतलब यह है, बाबा साहब ने उनको समझाया था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 एडवोकेट होंगे, उस समाज के ऊपर कोई भी अन्याय करने की जरूरत नहीं करेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। अगर
इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा तो समाज के ऊपर अन्याय नहीं होगा। तो साथियों, ये समस्या है। और समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण यह है साथियों, वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ओबीसी शूद्र है। शूद्र अधिकार वंचित होता है, शिक्षा शस्त्र संपत्ति से अधिकार वंचित होता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की सुप्रीमसी मेंटेन करने के लिए बनाई है। ये सुप्रीमसी कैसी मेंटेन होगी? इसके लिए ओबीसी को पूरी तरह से एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन से, दैट इज रिजर्वेशन से, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड रिजर्वेशन इन सर्विसेज से पूरी तरह से बेदखल करने के बाद ही होगा। इसीलिए 1992 में ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया और 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन दिया, जो कि असंविधानिक है, गैर संविधानिक है। असंविधानिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन डिनाई किया। ये लेकिन दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी को, खास तौर से ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। एक तरफ पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया और दूसरी तरफ नॉन पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म किया। जैसे कि ओबीसी को डॉक्टर बनने का अधिकार जो रिजर्वेशन के माध्यम से मिला था, वो खत्म किया। ये गैर राजनीतिक रिजर्वेशन। सो इस तरह से ओबीसी को क्रीमी लेयर के माध्यम से बेदखल किया। नीट के माध्यम से मेरिट को पूरा खत्म किया और मेरिट की जगह परसेंटाइल सिस्टम आई। ये परसेंटाइल सिस्टम से जिसको 0 मार्क्स है, जिसको माइनस मार्क्स है, जिसको कम से कम मार्क्स है, उनको एडमिशन मिला, लेकिन ओबीसी को एडमिशन नहीं मिला। यह असाधारण मामला है, देश में चल रहा है। सो ये समस्या है। तो समस्या का कारण ये है साथियों, समस्या का कारण जो ब्राह्मणी व्यवस्था का जो आत्मा है, वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था भारत में नए तरीके से लागू करने के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट को जो संविधान ने आर्टिकल 340 के माध्यम से जो हक का अधिकार दिए थे, डॉक्टर बनने का अधिकार दिया था, वो खत्म किया ताकि ब्राह्मणों की सुप्रीमसी हेल्थ सिस्टम में बरकरार रहे और हेल्थ सिस्टम में वर्ना सिस्टम लागू हो जाए। ये उसकी परिणाम है। वर्तमान में इस पर उपाय क्या है? संविधानिक उपाय है, लेकिन संविधान का अमल करने के लिए हमारे पास रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और संविधान ने जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है और जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, उसको ही आरक्षण देना। सरकार ये तर्क देती है कि सलोनी कुमारी केस का रिजल्ट आने तक ओबीसी को स्टेट कोटा में रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस देश में पार्लियामेंट सुप्रीम, और पार्लियामेंट से भी यहां के लोग सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट नहीं देती
रिजर्वेशन नहीं देती, तो लोगों को जन आंदोलन के माध्यम से आंदोलन करने का पूरा के पूरा अधिकार है, संविधान के माध्यम से दिया है। तो संविधान का एक तरह इंप्लीमेंट करो, और संविधान का इंप्लीमेंट करने के लिए SC ST OBC के पास रियल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, जो आज के तारीख में ऐसा नहीं है। तो ही संख्या के अनुपात में OBC को आरक्षण मिलेगा। ये बहुत गंभीर मामला है, सुप्रीमसी का मामला है। तो साथियों, ये उपाय है, लेकिन ये उपाय कौन और कैसा करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है और जो वर्स विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम है, यही लोग दे विल रिवोल्ट अगेंस्ट द सोशल सिस्टम, और उन्होंने रिवोल्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इनका जो रवैया है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। उन्होंने हमको जाति व्यवस्था में डिवाइड किया, ओबीसी को 3743 जाति में डिवाइड किया, ओबीसी को जातिगत संगठना में डिवाइड किया, ओबीसी को पार्टी में डिवाइड किया, जैसा कि कांग्रेस का ओबीसी, बीजेपी का ओबीसी और जो रीजनल पार्टी है उनमें का ओबीसी, इस तरह से ओबीसी का डिवाइड किया। तो डिवाइड हो गया, ओबीसी डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ताकत खत्म हो जाती है, बड़ी शक्ति शक्तिहीन हो जाती है। ब्राह्मणी व्यवस्था दे डिनाय reservation via Supreme Court, via Parliament. Why? Because they are powerful. They have a powerful social organization as well as political organization. तो इस तरह से कांग्रेस ने नीट को लाया और बीजेपी ने उसके ऊपर बहुत ऊपर लेके गए। यानी कांग्रेस का काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल ही अंतर नहीं है, ऐसा हमारा स्पष्ट रूप से मामला है। तो साथियों, इसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से जो पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है, जो शेड्यूल कास्ट का संगठन है, और जो शेड्यूल ट्राइब का संगठन है, और जो माइनॉरिटी का संगठन है, इनको साथ क्लब करके हमें जन आंदोलन चरणबद्ध हम करेंगे और कर रहे हैं। जो हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, मैं ऐसा आपको अपील करता हूं कि आप लोग इस चरणबद्ध आंदोलन में साथ सहयोग दें, और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूं, मैं ऐसा डिक्लेयर करता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग जो संगठन है, उन्होंने जो चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, उस ऐलान को हम पूरे भारत में सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी।